शोषणकारी राज मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, साम्राज्यवाद जिंदाबाद जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। न्यूज़ 24 लाइट और फिलहाल जो हिसार का कोर्ट है वहाँ पे मौजूद है। आपको बता दें, इससे पहले जो किसान आंदोलन की जीत हुई, जिसके अंदर पूरे भारत के अंदर गाथाएं गाई जा रही हैं कि किसानों ने किस तरह लंबा संघर्ष किया और उनकी जीत हुई है, वैसे ही आपको एक दृश्य हिसार के कोर्ट्स के बाहर से दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार 288 दिन के संघर्ष के बाद आज जो धरना स्थगित किया जा रहा है, क्या किसानों को इसमें फायदा मिला है, क्या उनकी मांगे मानी गई है, बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। खुशी का माहौल है दूसरी जीत किसान आंदोलन के बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसे इसकी व्याख्या करेंगे आप? व्याख्या ये करेंगे, हम 27 अप्रैल 2021 को यानी आज से 286 दिन पहले हिसार जिला के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के, जैसे जल भराव का और खराब हुई खरीफ 2020 की नरमा की फसल के मुआवजे के लिए और आवारा पशुओं के निस्तारण के लिए, यहाँ पर सरसों को MSP का जो रेट है उसके ऊपर बिकवाने के लिए किसान सभा के नेतृत्व में धरना लगातार 286 दिन से लगातार जारी है। अब आकर के प्रशासन और सरकार की आंख खुली। खरीफ 2020 का हमारी खराब फसल जो गुलाबी सुंडी से विशेष करके नरमा, मूंग और गुआरी की फसल पूरी तरह तबाह हो गई थी। हमने यहाँ पर पिछले 2 महीने के अंतराल में लगातार हिसार कमिश्नरी की तरफ से, जिसमें मुख्य रूप से जिला हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और जींद के किसानों ने लगभग 2-2 हजार की हाजिरी में क्रांति मान पार्क से लेकर के यहाँ पर सेक्रेटेरिएट का घेराव किया। अब सरकार ने 561 करोड़ रुपए टोटल, कहने को तो ये तमाम हरियाणा का है, लेकिन इसमें 97% हिसार कमिश्नरी का खरीफ 2021 का विशेष करके नरमा की फसल का मुआवजा सरकार ने कल जारी किया है। इसमें हमारे जिला हिसार के 173 करोड़ रुपये, जिला भिवानी के 127 करोड़ रुपये, जिला फतेहाबाद के 95 करोड़ रुपये और हमारे जिला सिरसा के 73 करोड़ रुपये और जिला चरखी दादरी के 45 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। अब हमारा खरीफ 2020 का और रबी 2022 का जो अभी हमारी कणक की फसल अतिवृष्टि से लगभग 30,000 एकड़ बर्बाद हो चुकी है और 15,000 एकड़ में जिला हिसार में कणक की फसल की जल भराव से बिजाई नहीं हो सकी, उसके मुआवजे के लिए और हजारों करोड़ रुपए रिलायंस बीमा कंपनी जो हमारे लूट करके फरार हो गई, वो लेने के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और 18 फरवरी को हिसार कमिश्नरी की तरफ से हम हिसार सेक्रेटेरिएट पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करेंगे। बाकी मुआवजा भी इस दकियानुसी किसान और मजदूर विरोधी RSS के गुर्गों की, साम्राज्यवादी और पूंजीवादियों की जोड़ी में गोद में बैठकर खेलने वाली JJP BJP सरकार के जबड़े में हाथ डाल करके हम हमारा हक लेकर के घर जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। ये धरना 286 दिन बाद 561 करोड़ रुपये हमने पूरी लड़ाई संघर्ष के बाद ये हासिल किया है। आज स्थगित करने को जा रहे हैं, पूर्ण रूप से इसको समाप्त नहीं किया जा रहा है। मुआवजा शमशेर जी किस प्रकार मिलेगा और किन लोगों को मिलेगा, ये भी बता दीजिए। मुआवजा नाम है गैर बीमित किसानों का, जो हरियाणा सरकार के स्टेट गवर्नमेंट के खजाने से आता है और बीमा क्लेम होता है बीमा कंपनी के द्वारा। जो किसान क्रेडिट धारक किसान है, जिन किसानों ने बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, जिन किसानों के बैंक के अंदर खाते हैं, वहां पर उनकी बीमा की राशि, बीमा की फीस काट ली जाती है और उन किसानों को फसल खराब होने के बाद बीमा कंपनी बीमा क्लेम देती है। लेकिन ये रिलायंस बीमा कंपनी BJP से संबंध रखती है। RSS के ये लोग हैं। हजारों करोड़ रुपये खरीफ 2020 के हमारे रिलायंस बीमा कंपनी 1650 रुपए पर एकड़ के हिसाब से नरमा का झपट करके ले गई, जबकि उससे पहले 640 रुपये पर एकड़ का बीमा की फीस हुआ करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड थी नरमा की। जबरदस्ती 1650 रुपये ले गए और स्पेशल गिरदावरी सरकार ने जो करवाई उसमें 51 से 74% हमारे जिला हिसार का खरीफ 2020 की फसलों का खराबा पाया गया। लेकिन बीमा कंपनी उन्हीं जिलों के अंदर किसानों को क्लीन चिट दे करके हमारे हजारों करोड़ रुपए लूट करके फरार हो गई। हमारी डिमांड है रिलायंस बीमा कंपनी और उसके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और ये पीड़ित किसान, शोषित किसान
कर्जदार किसान जिन्होंने बैंकों से कर्जा ले रखा है और डिफॉल्टर हो चुके हैं, उन किसानों को न्याय दिलवाते हुए हजारों करोड़ रुपए बीमा क्लेम दिलवा जाए। रिलायंस बीमा कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। रबी 2022 का जो हमारी कणक की फसल, जिला हिसार के पक्के आंकड़े मेरे पास 30,000 एकड़ कणक की फसल हमारी बर्बाद हो चुकी है। 15,000 एकड़ में जिला हिसार के अंदर मुख्य गांव के अंदर जो सेमग्रस्त गांव है, वहां पर हमारी बिजाई नहीं हुई कणक की, लेकिन कोई किसान की पूछने वाला नहीं, किसान के आंसू पोंछने वाला नहीं। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 18 फरवरी को हिसार कमिश्नरी की तरफ से, जिसमें जिला सरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद के किसान बड़ी तादाद में आकर हम यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने किसान सभा समेत संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम 286 दिन तक किसानों की लड़ाई लड़ने वाले, काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले योद्धा, किसान मजदूर और उनके नेतृत्व को, संयुक्त मोर्चा के साथियों को यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। और ये मीडिया वाले भाई जिन्होंने आंदोलन में जीत दिलवाने के लिए अहम भूमिका निभाई, मुकदमे दर्ज किए सरकार ने, आप लोगों को गिरफ्तार किया, आप लोगों के ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमे लगाए गए, आप लोगों को दबाया गया, आप लोगों को डराया गया, आप लोगों की सरकारी जो सेवाएं थी वो खत्म की गई। बदले की भावना से पत्रकार भाइयों की, इन भाइयों को भी किसान सभा आज सम्मानित करेगी। और तमाम संगठनों के हमारे किसान साथी आए हुए हैं। किसान सभा की तरफ से 2020-21 का जो 13 महीने के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले, ईमानदारी से कुर्बानी देने वाले तमाम किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को हम किसान सभा की तरफ से जारी प्रशस्ति पत्र भेंट करके हम यहाँ से विदा करेंगे हमारे भाइयों को। आपको भी सम्मानित किया है पटके पहना करके और माल्यार्पण से, और आप सभी भाइयों को भी, पत्रकार साथियों को भी हम दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। और आपको भी हम किसान सभा की तरफ से जारी प्रशस्ति पत्र भेंट करके, हमारे नेतृत्व के बड़े नेता हैं, ये साथी है, आपको बलजीत जी भ्यान, रमेश जी सैनी, पृथ्वी सिंह जी पुनिया, सरदार कृष्ण सिंह जी, हनुमान जी जोर, भाई बारूराम जी मुकलान और सूबे सिंह जी पूरा, आपको आनंद देव जी सांगवान आपको प्रशस्ति पत्र देंगे और आपको सम्मानित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।